दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भुजंगासन योगासन के बारे में, जो कि हर किसी को करना चाहिए क्योंकि इसके फायदे ही कुछ ऐसे हैं। स्वस्थ शरीर का मतलब सिर्फ रोग मुक्त शरीर नहीं होता, इसके साथ संतुलित भोजन, उचित वजन और सही मानसिक नियंत्रण भी जरूरी है। इन सभी के लिए वैकल्पिक रूप से योग मददगार साबित हो सकता है। योग न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में सहायक हो सकता है। वैसे तो योग में असंख्य आसनों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस वीडियो में हम भुजंगासन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली भुजंगासन है क्या। तो भुजंगासन एक योगासन है जो दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। एक भुजंग अर्थात सांप और दूसरा आसन। अंग्रेजी में भुजंगासन को कोबरा पोज कहा जाता है, क्योंकि इसे करते समय शरीर की आकृति कुछ सांप जैसी हो जाती है। स्वास्थ्य के लिए इस योगासन के कई फायदे बताए गए हैं। इस वजह से सूर्य नमस्कार में भी इसे शामिल किया गया है। आगे इस वीडियो में इस आसन को करने के लाभ बताए जाएंगे। उसके पहले जरूरी है कि यहाँ हम भुजंगासन की समय सीमा और इसे करने के पीछे के विज्ञान को थोड़ा समझ लें। और जो कि भुजंगासन की समय सीमा की अगर हम बात करें तो शुरुआती दौर में भुजंगासन योगा की मुद्रा में करीब 30 सेकंड के लिए रहने की सलाह दी जाती है। वहीं कुछ समय के अभ्यास के बाद इस समय सीमा को धीरे धीरे बढ़ाकर 1 मिनट तक किया जा सकता है। भुजंगासन के पीछे के विज्ञान की अगर हम बात करें तो इस आसन का मुख्य प्रभाव पेट की मांसपेशियों और रीढ़ की हड्डी पर सीधे सीधे पड़ता है। यही कारण है कि इस आसन को पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करने और रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यह रक्त संचार को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। इसके अलावा भी भुजंगासन के फायदे कई हैं, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार में बताने वाले हैं। तो भुजंगासन के फायदे की अगर हम बात करें तो बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए NCBI द्वारा प्रकाशित एक शोध में कई प्रकार के योगासन के बारे में बताया गया है, जो महिलाओं के पेट की मोटापे को कम करने में मददगार साबित हुआ है। इन योगासनों में भुजंगासन भी शामिल है। इसके अलावा भुजंगासन से संबंधित एक शोध में सीधे तौर पर माना गया है कि यह आसन पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा करता है, जिससे बढ़े हुए पेट को कम करने में मदद मिल सकती है। इस आधार पर भुजंगासन को पेट की चर्बी को कम करने में सहायक माना जाता है। उसके बाद फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, फेफड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और उन्हें मजबूती प्रदान करने के मामलों में भी भुजंगासन के लाभ बताए गए हैं। गंभीर फेफड़ों से जुड़े रोग और योग से संबंधित NCBI के एक शोध में इस बात को माना गया है कि शोध में कई योगासन का जिक्र है जो फेफड़ों से संबंधित समस्या में राहत पहुंचाने का काम करता है। इन आसनों में भी भुजंगासन का नाम शामिल है। इस आसन में सांस लेने की प्रक्रिया का अभ्यास फेफड़ों को मजबूती प्रदान करने में मदद कर सकता है। इस आधार पर फेफड़ों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भुजंगासन को सहायक माना जा सकता है। उसके बाद कंधे और गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए इंडियन जर्नल ऑफ पैलिएटिव केयर के एक शोध के मुताबिक भुजंगासन एक स्ट्रेचिंग आसन है जो शरीर में खिंचाव पैदा करता है। वहीं इस शोध में यह भी माना गया है कि खिंचाव पैदा करने वाले आसन कंधे, पीठ और गर्दन के साथ साथ पूरे शरीर को आराम पहुंचाने में मदद करते हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि कंधे और गर्दन के तनाव को दूर करने के लिए भी भुजंगासन योग के फायदे बहुत ही ज्यादा सहायक साबित हो सकते हैं। उसके बाद रीढ़ को मजबूत बनाने के लिए और लचीला बनाए रखने के लिए वीडियो में पहले बताया जा चुका है कि भुजंगासन एक ऐसा योगासन है जिसका प्रभाव मुख्य रूप से रीढ़ पर पड़ता है। इस कारण यह रीढ़ को मजबूती प्रदान करने में मदद करता है। वहीं एक अन्य शोध में इसे रीढ़ को लचीला बनाए रखने के लिए भी उपयोग किया गया है। इन तथ्य को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भुजंगासन के लाभ से रीढ़ को मजबूती और लचीला बनाया जा सकता है। उसके बाद कुल्हों की मांसपेशियों के लिए, कुल्हों की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए भी भुजंगासन का अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है अभी तक, लेकिन भुजंगासन के एक शोध से इस बात का कुछ इशारा जरूर मिलता है। शोध में जिक्र मिलता है कि भुजंगासन के अभ्यास के दौरान कुल्हों की मांसपेशियों का भी इस्तेमाल होता है और इनमें खिंचाव पैदा होता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि भुजंगासन कुछ हद तक कुल्हों की मांसपेशियों को मजबूती देने का काम कर सकता है। इसके अलावा यह भी माना गया है कि कुल्हों की मांसपेशियों में दर्द की स्थिति
में इस आसन को करना संभव नहीं है। उसके बाद है लिवर और किडनी के स्वास्थ्य के लिए। लिवर और किडनी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी भुजंगासन के लाभ अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल शरीर के उपापचय संबंधित गड़बड़ी किडनी विकार और फैटी लिवर की समस्या का कारण बन सकती है। वहीं भुजंगासन उपापचय की बिगड़ी स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। वहीं एक अन्य शोध में माना गया है कि भुजंगासन शरीर में रक्त संचार को बढ़ाकर कई अंगों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिनमें किडनी और लिवर भी शामिल है। इस आधार पर भुजंगासन को किडनी और लिवर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी बहुत ही ज्यादा प्रभावी माना जा सकता है। उसके बाद है उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित रखने के लिए। वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि भुजंगासन उपापचय की बिगड़ी स्थिति को सुधारने में मदद कर सकता है। वहीं एनसीबीआई के एक शोध में भी योगासनों के उपापचय संबंधित विकार को ठीक करने में उपयोगी बताया गया है, जिनमें भुजंगासन भी शामिल है। इस आधार पर बिगड़ी उपापचय प्रक्रिया को नियंत्रित करने में भुजंगासन को लाभकारी माना जा सकता है। उसके बाद है वजन को संतुलित करने के लिए। वीडियो में पहले ही बताया जा चुका है कि भुजंगासन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियों में खिंचाव पैदा होता है। इससे बढ़े हुए पेट की चर्बी कम करने में मदद मिलती है। वहीं संपूर्ण शारीरिक वजन को नियंत्रित करने से संबंधित एक शोध में भी इसे शारीरिक वजन को सुधारने वाले योगासनों के लिस्ट में शामिल किया गया है। इस आधार पर शारीरिक वजन कम करने के लिए उपाय में भी भुजंगासन को सहायक बताया गया है। उसके बाद है तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए। तनाव शारीरिक हो या फिर मानसिक, दोनों ही स्थिति में भुजंगासन का अभ्यास लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भुजंगासन करने के फायदे संबंधित एक शोध में इस बात को खास तौर पर स्वीकार किया गया है। शोध में जिक्र मिलता है कि भुजंगासन चिंता के कुछ सामान्य लक्षणों जैसे थकान, कमजोरी और सिर दर्द को दूर करने में मदद कर सकता है। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि चिंता की समस्या से राहत पाने के लिए भी भुजंगासन का सहारा लिया जा सकता है। उसके बाद साटिका और अस्थमा के लिए। साटिका की समस्या और अस्थमा की समस्या में राहत पाने के लिए भुजंगासन को अभ्यास में लाया जा सकता है। भुजंगासन से संबंधित एक शोध में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया है कि यह आसन साटिका के दर्द में आराम पहुंचा सकता है। साथ ही इस बात का भी जिक्र मिलता है कि यह अस्थमा के लक्षणों को भी नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। हालांकि शोध में इस बात का भी स्पष्ट जिक्र है कि गंभीर अस्थमा रोगियों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब अगर हम तरीके की करें कि भुजंगासन करने के तरीके क्या होते हैं, तो तरीके के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि YouTube पर काफी वीडियो आपको मिल जाएगी। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर हम इसके तरीके पर बात करेंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं YouTube पर, बहुत सारी मिल जाएंगी। बस कुछ सावधानियों की अगर हम बात करें तो भुजंगासन योगा कुछ परिस्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए, जैसे गर्भावस्था के दौरान नहीं करना चाहिए, माहवारी के दौरान, कार्पल टनल सिंड्रोम के दौरान, यानी इसमें हाथ बाह में दर्द, इनका सुन्न पड़ना या फिर इनमें झुंझुनी होना इस प्रॉब्लम में आती है, इस दौरान भी नहीं करना चाहिए। जोड़ों में दर्द है तो भी नहीं करना चाहिए। कलाइयों या फिर पसलियों में अगर किसी भी प्रकार का कोई फ्रैक्चर रहा है तो भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने देखा भुजंगासन का फायदा। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। सभी को करना चाहिए, इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वर्मा, आपका हेल्थ सलाहकार। वीडियो अगली कौन सी टॉपिक पे चाहिए प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ अगली किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पहली बार चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।